अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो रब से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, मालिक ने इस जहान का निज़ाम ऐसा रखा है कि इंसान जब पैदा होता है तो कुछ नहीं जानता। उसे यह भी मालूम नहीं होता कि मुझे जन्म किसने दिया है, और यह भी मालूम नहीं होता कि मेरा बाप कौन है। शुक्र है उस रहमान का कि जिसने इंसान को ऐसे रिश्ते दिए कि जो उसकी लाइल्मी को इल्म में बदलते हैं, तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करते हैं, इखलास के साथ जिस्मानी ग़िज़ा और रूहानी ग़िज़ा दोनों का एहतमाम करते हैं। बहुत बड़ा मोहसिन है वो इंसान कि जो अपने वजूद का सत निचोड़ के बूंद बूंद आपके नाम कर दे, पसीने और कतरे, अपना खून, अपना वजूद, आंखों का नूर, कानों की समाअत, दिमाग की सोच, जुबान के अल्फाज, दिल की धड़कने, अपने पेट के लुकमे काट करके खुद हल्का फुल्का पहन के आपको और मुझे अच्छा पहनाए। अगर रब ने उसका दिल मोम न किया होता तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। ये वो अहले इल्म हैं कि जिनको लोग जाहिल कहते हैं। अगर पूछा जाए कि आपके अब्बू कितना पढ़े हुए हैं तो जवाब मिलता है, जी अब्बू ने कुछ नहीं पढ़ा। मेरे जिम्मे जो आज उन्वान लगा है, मैं उसको सारे पहलुओं से अहबाब की नजर करना चाहता हूं ताकि उसमें कोई तिश्ना ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, कोई पहलू खाली ना छोड़ा जाए। जब बात उलमा की और अहले इल्म की होती है तो सबसे पहला सबक दुनिया की जिस यूनिवर्सिटी में, जिस इदारे, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया और सीखा सिखाया जाता है, याद रहे कि वो मां की गोद है। और मत भूलना कि मां की इस गोद को लाने वाला कोई एक मर्द है जिसे अब्बू कहते हैं। अगर वो जिम्मेदारी कबूल ना करता, अफराद लेकर के ना जाता, रिश्ता ना मांगता, हाथ ना मांगता और जिम्मेदारियां ना उठाता, इजाबो कबूल ना करता, कबूल है कह करके फिर तेरे वजूद की दाग बेल डालने के बाद वो यहां से
दूसरे शहर 7 समंदर पार दुनिया में धक्के धोड़े खाके तगारियां उठा के रंगते बदल के अपनी जुल्फों को कुर्बान करके गंजा होकर के सफेद रंग को सिया में बदल करके वहां से तेरे लिए जो है वो रोटी रोजी का बंदोबस्त करके अल्लाह की तौफीक के साथ ना भेजता, इस गोद के अंदर पड़े हुए तुझे वो औरत कभी ना कहती कि ये तेरा बाप है जिसने जिम्मेदारी कबूल की है। ये दोनों तेरे वो उस्ताज हैं, एक ने तुझे जिस्म और दूसरे ने रूह, जिसने ग़िज़ाइयत भी बख्शी, तालीम भी दी, तरबियत भी दी। अगर कोई आपसे पूछे कि तेरा पहला उस्ताज कौन है तो कह दीजिएगा जिसने मेरी मां को कबूल किया था और जिस मां ने मुझे अपनी गोद दी थी। मुझे डॉक्टरेट के वक्त पूछा गया आपको अपने किस उस्ताद पे मान है? उस्ताद सारे बामुकाम, इल्म वाले सारे मोहतरम। जब आसमान वाले ने इल्म वालों को उड़ान दी है, उठान दी है, परवाज दी है, ताकत दी है, कुव्वत दी है, तो आप और मैं कौन होते हैं? इसलिए अगर आज इतने बड़े हो गए हो कि बोल सकते हो तो बोलने से पहले सोचना। कहा गया कि आपको सारे इस काम का सपासनामा, शुक्रनामा किसके नाम करते हैं? बार बार ना छेड़ें, एक जगह आवाज रहने दें। कौन साथी डील कर रहे हैं? पता नहीं फिर कुछ हो रहा है, इसको चेक कर लें, कोई अर्थ ले रहा है क्या? अहबाब गिरामी, मैं और आप सबसे पहले मशकूर हैं उसके जिसने मेरे मां बाप को इल्म से नवाजा है और मुझे दिया है, और वो है अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो रब जो कुल कायनात का, सारे जहानों का इल्म रखता है, किसको कब कैसे बनाना है, रोटी रिज़्क से नवाजना है, जरूरतें क्या हैं, वसाइल क्या हैं, मसाइल क्या हैं, हालात क्या हैं, किन हालतों में है, तेरे मेरे जाने बगैर उनको भी दे रहा है। और जब हमें कोई इल्म नहीं था तो उसने अदम से वजूद दे के तेरी मेरी मट्टी को उठा करके पानी उसमें डाल करके फिर उस पे हवाएं चला करके आग की गर्मी दे करके ठिकरी बना करके खमीर गूंद के उसके अंदर से तेरा मेरा सर से लेके पांव तलक वालिद की पुश्त, मां की सीने की हड्डियों में, फिर रहमे मादर में पहुंचा करके वहां तेरे मेरे जो है अल्लाह ने खून की फुटकी व पानी के बूंद को बदला, फिर उसको मुस्गा बनाया, हड्डियों का जोड़ जोड़ा, जोड़ जोड़ने के बाद सारे निजाम सिस्टम पट्टे उसमें डाले, खून की शरियाने वरीदे में जो है दुनिया के 2.5 चक्कर लगा करके आओ, वो पंप लगा करके तेरे मेरे रब ने जो तुझे मुझे नवाजा है ना, उसने फिर इसके अंदर रूह का करंट दे करके जिस्म पे गोश्त चढ़ा के ऊपर जिल्द का प्लस्तर दे के उसमें सेंसर लगा करके इतनी चीजों से नवाजा अब्बू और अम्मी को और उसकी गोद में मुझे दिया है। ये है वो रहमान। पहला शुक्र उसके नाम, दूसरा शुक्र मेरे माई बाप के नाम। अगर ये मुझे ना बोल बोल के कहते, आज मैं अपनी शकरगढ़ी जुबान में, नारोवाल के लबो लहजे में, सियालकोटी अदाओं में, गुजरांवाला के तर्ज तकल्लुम में, पंजाबी की गुफ्तगू में, उर्दू में या किसी दीगर जुबान में न बोल रहा होता, अगर मेरी मां ने मुझे ये मीठे बोल न सिखाए होते और मेरे बाप ने मुझे अपनी पुश्त पे उठाने के काबिल न बनाया होता। कहा गया कि यूनिवर्सिटी में किसके नाम करते? याद रहे, दुनिया कहती है यूनिवर्सिटी की दीवारें बनाने वाला कोई एक अनपढ़ था, तगारी उठाने वाला अनपढ़ था, और ईंटें बनाने वाला अनपढ़ था, भट्ठे में पकाने वाला अनपढ़ था, लोड करने वाला तेरी मेरी नजरों में अनपढ़ था, लेकिन ये किसी का बाप था जो अनपढ़ होकर के अपने बच्चों को पढ़ा के ये जुमले सुनना चाहता था कि मेरे मां बाप पढ़े हुए नहीं है।
सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां एक तरफ, मेरी माँ की गोद की वो पहली आवाज़ जो मेरे कानों में पड़ी कि ये तेरे अब्बू जी हैं, और अब्बू जी का मोहब्बत से कहना ये मेरा लाडला है, ये इल्म, ये मार्फत, ये पहचान, ये उसमें खुलूस, वो सबसे पहले जिस बंदे ने इनकी कदर नहीं की। जुमले आपने सुने हैं। मैं प्रैक्टिकली एक रात तकरीबन 3 बजे गाड़ी लगाता हूं, बेटे ने गेट खोला तो एक कुत्ता आकर के आगे पीछे गाड़ी के दुम हिलाने लगा। मैंने बेटे से पूछा, हमने रखा नहीं, ये कहां से है? कहने लगा, बाबा ये बोल रहा था, इसके साथ कोई बच्चे भी थे छोटे छोटे, तो मुझे लगा इनको भूख लगी है, तो मैंने अपने हिस्से का दूध लाके इनको डाल दिया। उस दिन से ये जब भी मैं बाहर आता हूं या हमारे गेट पे कोई आता है तो ये दुम हिलाता है। सर जी सच्ची बात है। उस कुत्ते ने एक दफा दूध पी के, एक दफा सिर्फ, डाला तो मेरे बेटे ने था, लेकिन मैं उस घर के दरवाजे में दाखिल हो रहा हूं तो मेरे भी आगे पीछे दुम हिला रहा है। आपने और मैंने, जिस माँ का, पता है माँ का दूध नहीं आता जब तक बाप ना हो। इन चीजों को छोड़ कौन करे? जिन अफराद ने अपनी माँ का दूध पिया है, आपको पता है अम्मा का दूध नहीं होता, ये लबन उल फहल होता है। अगर आप फिक्र पढ़ते तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। अगर बाप ना हो, इजाबो कबूल ना हो, घर में लेकर के ना आए, इज्जत और एहतराम ना दे, वकार ना दे, थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो जो रब ने लिखा है वो मिलाप ना दे, सारी कायनात की औरतें इकट्ठी हो जाएं, आपको दूध का घूंट नहीं दे सकती। रब भी तब रहमत करता है जब अब उसे कबूल करता है। इसलिए दूध पी के अगर आप कहते हैं कि सिर्फ अम्मा, नहीं, उस कुत्ते ने एक इंसान के पिए हुए दूध की कदर की है। और आज मैं मुझे 3रा साल है देख रहा हूं, वो मेरा दर नहीं छोड़ रहा कि उस एक बच्चे ने उसे दूध दिया था। 3-3, 2-2, 2.5-2.5, 1.5-1.5 साल, 6-6 माह, जिस माँ बाप के दूध को, और अम्मा का दूध तो खुश्क हो गया, ज्यादा से ज्यादा 2 साल चलेगा। सर जी आपकी शादियों तलक कौन है जो आपके दूध का बाहर से बंदोबस्त कर रहा होता है, बिल दे रहा होता है? भूल गए? आओ, अगर कदर करनी है तो मुझे मौजू दिया गया था उलमा का मुकाम व मर्तबा। ये पहले आलम है तेरे घर के, जो अभी आप सुन रहे थे कि वलियों से दुआ करवानी है, तो कहां ढूंढ रहा है? वली तो रब ने तेरे घर में रखे। इन उलमा को अनपढ़ न कहना, इन्हें अनपढ़ न कहना। ये जितने पढ़े हुए हैं ना, मेरी उतनी उम्र नहीं है, जितना उनका तजर्बा है किताबों में दर्ज था ही नहीं। सबक जो पढ़ाया जमाने ने। बाप जब आपको थप्पड़ मारता है ना, इस थप्पड़ के पीछे डर होता है, आपको सख्ती नजर आती है। वो अखरोट के छिलके की तरह सख्त, मगर अंदर से हलवे से भी नरम होता है। बाप जब हाथ उठाता है तो 1000 बार सोचता है, अंदर से टूटा होता है कि मेरी औलाद को, मेरे बेटे को, मेरे बच्चों को कोई और उंगली उठाए, उससे बेहतर है कि मैं मार लूं। मेरी उस मार में तोड़ नहीं जो गैरों ने तोड़ना है। इसे शफकत कहते हैं, इसे बाप का डर कहते हैं, उसे इसका सहमा हुआ कहते हैं। ये जहां भी हो, 7 समंदर पार भी हो, बुलंदियों पे भी चढ़ा हो, तो सोते हुए बच्चों को थोड़ा सा मच्छर भी लड़े तो ये वहीं पे तड़प जाता है। ये माँ है जो 7 समंदर पार बेटे को ख्वाब बुरा है तो माँ यहां तड़प जाती है। ये पहले आलिम तेरे बारे में रग रग से वाकिफ, तेरी 32 से वाकिफ, तेरे मिजाज से वाकिफ, तेरी सोचों से वाकिफ, तेरी चाहतों के आलिम, ये जानते हैं कि बच्चे को कद्दू पसंद नहीं है, टींडा पसंद नहीं है, करेला पसंद नहीं है। इनके अलावा शायद कोई नहीं जानता। दुनिया पूछती होगी क्या पकाएं, अम्मा को पहले पता होता है ये मेरे बेटे को पसंद है, ये मेरी बेटी को पसंद है, ये उन्होंने खाना है, ये नहीं खाना। इन माँ बाप को इज्जत दे के देख दो, रब आपको दुनिया में मुअज्जज कर दे।
लोग मुझे पूछते थे आपके वालिद साहब कितना पढ़े हुए। मैंने कहा जी मैंने जितना भी पढ़ा है ना उनके अलिफ के बराबर नहीं है जितना उन्होंने पढ़ रखा है। 2 फुट जगह ऊपर क्या बैठ गया। अब्बा भी छोटा लगने लगा, दादा ताया छोटा लगने लगा, रिश्ते के रहम के 190 रिश्ते छोटे हो गए। यार जिस ताया जी ने मेरे अब्बू को अपने छोटे भाई समझ के, बड़े भाई ने खिलाया भी पिलाया भी, मुंह के लुकमे भी दिए, झूले भी दिए, रखवालियां भी की, साइकिल पे बिठाया और पढ़ाने लेके गया, आज वो ताया बुरा हो गया। मेरे इल्म ने अगर मुझे झुकाया नहीं है तो फिर समझ लीजिए मैंने कुछ सीखा ही नहीं। जिसकी असास नहीं होती, बेस नहीं होती, वो ऊपर। माइक तब यहां खड़ा है जब इस शिकंजे में है, ये शिकंजा तब है जब इस डंडे में है, ये डंडे को पकड़ा इस शिकंजे ने है, इस शिकंजे की असास ये डंडा है। ये डंडा खड़ा ना होता अगर इसके नीचे पांव और पैर ना होते, वो कायम ना होता अगर नीचे जमीन ना होती। तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े। तू अपने बड़ों के सामने इतना तो जानता हो कि ये सबसे ज्यादा मुझे जानते हैं, यही मेरी पहचान है, यही मेरा इल्म है, यही मेरा नॉलेज है। उन्हां मामियां नूं भुल जाना बड़ा सौखा है। उन्हां प्यो मेरे नूं भैन दित्ती है, कोई एहसान कीता ने, उन्हां दी कोई लैंदा नहीं सी। अब्बे हुणी जिहड़ा विआह कर लिया कबूल है। अपना लबो लहजा बदल के, तेरी तालीम में, तेरी तरबियत में, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। अगर तूने मैंने पढ़ लिया है, कल जो है बीवी का बाप अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी, और बाद में ये बुढ़ड़ा मेरे घर में ना आए, पहले उसके भाई भैया होते थे, अब वो मेरे साले बन गए हैं। लबो लहजे पे गौर कर, मेरा रब बेअदब लोगों से सब छीन लेता है। खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अल्लाह ने इसीलिए रब पालने वाले का तारुफ करवाया है। अगर ये जराए ना होते, वसाइल ना होते, ये लोग ना होते, दादा अब्बू ना होते, आज जिनकी जिल्द तुझे जो है खुरदरी लगती है, उनकी जो है घर के अंदर पड़ी हुई वो खूंडी तकलीफ देती है, उनका मंजा, उनका थूक। मैं दुनिया के सारे महंगे से महंगे परफ्यूम और चिप्स और लगी हुई घर में टाइलें अपने दादा अबू के उस थूक पे वार के रख दूं, जिस थूक के वजूद से अल्लाह ने मेरे बाप को वजूद अता किया था। जो उन्होंने अपने बेटे के माथे पे चूमा था और लगा था, जो गाल पे पारी दी थी तो लगा था, जो उन्होंने अपने बेटे को अपने मुंह से घूंट पिलाए थे, और उन घूंट के नतीजे में आज मैं यहां आकर के कहूं मेरे दादा अच्छा नहीं है, तो फिर तेरी असल अच्छी नहीं है। असल तो अच्छी थी। आओ मेरे जितने भी जिस उम्र के हिस्से में बैठे हो, दादाजी कब्र में हैं तो एक दफा जाकर के कब्र ढूंढ के कहना, दादा अब्बू आपकी अजमत को सलाम। देख पाया हूं या नहीं देख पाया जिसने मुझे मेरे बाप जैसी अजीम आलिम हस्ती दी थी। बाप गधा रेड़ी चलाता हो, रोटी रोजी तगारी करके लाता हो, लूला लंगड़ा हो, अंधा हो, टुंडा हो। अब्बू के बारे में कभी मनफी ना सोचना, इससे बड़ा आपके बारे में जानने वाला कोई नहीं। मैंने इनको खुश्क टुकड़े बाहर खा करके घर में डॉलर दिरहम दिनार भेजते देखा है, और बच्चे ठंडी छांव में, ठंडी हवाओं में, और फिर भी कहते हैं कि अब्बा तूने हमारे लिए क्या किया है। इन रिश्तों की कदर कर लो। आज ना जान पाए तो तब जानोगे जब अब्बे बनोगे, जब रुलाए जाओगे, जब रुल जाओगे। सुन रहे थे ना, बाहर की दुनिया में गए हुए लोगों की कोठियों के अंदर अब्बे की चारपाई की जगह नहीं होती। अगर आप अपने वालिदैन से कदर शुरू कर देगा, नतीजा सुनिए। मैं उलमा की कदर पे आ रहा हूं। मैं जंगल में हूं तो चारों तरफ जंगल है, देहात में हूं, सहरा का सहराई हूं, थर का थारी हूं, रोही का रोही लड़ाऊं। फले बना के गंदम की गहाई होती है, बैलों के ऊपर जो है वो खेती बाड़ी चलती है, चारों तरफ पानी कड़वा है। अगर किसी डेरे पे पानी मीठा है तो रब की तौफीक थी, कोई करम था,
पंजाबियां दे फलाने डेरे दे उत्ते जेड़ा ना जी पानी दा नलका लगा है ते मिठा है, राही गुजरते तो मां जी सुबह 60-70 रोटियां बना देती, तौण कहीदा सी, अचार रखा होता मर्तबानू में, और दादा अबू का कहना था कि पुत्र जेड़ा राही लंघे ना ओनू पानी भी पियाना है ते ओनू रोटी टुक भी खवानी है। ये होता है इल्म, ये होती है डेराडारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में दाखिल होते हुए जो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी कहते हैं, आलम है यहूदियों के, मुसलमान हुए हैं, कहते हैं मैंने महबूब से जो पहले असबाक पढ़े उनमें से एक लेक्चर ये भी था कि लोगों अफशुस सलाम अतइमुत ताआम, लोगों को सलामती दिया करो। हम तो कहते हैं ना सलाम अलैकुम कहा करो। लोगों का दीन, लोगों की जान, लोगों का माल, लोगों की इज्जत आपसे महफूज होनी चाहिए। डेरेदार बनो, अतइमुत ताआम, खाना नहीं खिलाओ, डेरेदार बनो। डेरेदार कब बनता है? जब 20 से बेबे, 20 से बीवी, 20 से बेटी, 20 से बहू, 20 से बहन, 5-20 किसी भी घर के अंदर तरबियत में बड़ों ने इनको ये सबक दिया हो कहती है बाहरों आए दी पछाण जिहड़ी है ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ है ते घर दी पछाण घर वालियां ने कराउणी है। मेरी चुदराहट तभी सलामत है, मेरी पगड़ी तभी सलामत है, शिमला तभी ऊंचा है जब घर से आवाज ऊंची ना आए और कोई भूखा ना जाए। ये हमने अपने बड़ों से पढ़ा। सर जी एक शख्स है, दादाजी नबीना है, उन्होंने कहा चौधरी साहब पानी पीना इजाजत है? कहने लगे जी बिस्मिल्लाह। मैं बहुत ही छोटा था, अगर मैं मुबालगा ना करूं तो शायद मेरे ख्याल में ये जो छोटा बच्चा बैठा है ये उम्र थी। पानी लाके दो, पानी दिया, शुक्रिया अदा करके जाने लगे तो कहा परौणियों जांदियां जांदियां कोई 2 लुकमे रोटी दे खा के जाया जियो, मैं असी नहीं जान देना। कहा गया अंदर से जो अचार रोटी पानी दिया गया, उन्होंने खाया, मुसल्ला मंगवाया, 2 रकत पड़ी, 2 रकत, हाथ उठाए, मुझे नहीं पता क्या मांगा, जाते हुए सर पे हाथ रख के कहने लगे चौधरी साहब अल्लाह तुहाडे इस बच्चे नूं दीन दी समझ दे दे। एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, एक जुमला। आ रहा हूं उलमा की कदर की तरफ। सर जी इल्म वालों की कदर की चौधरियों ने, डेरेदारों ने, और उन्होंने उस लुकमे की कदर की जो रब ने मुसाफरी में अता किया। मुसल्ला पिछाया, 2 रकत पड़ी, दुआ मांगी, मालूम नहीं क्या मांगी, सर पे हाथ रखा, और दूर दूर तक मेरे इलाके में तसव्वुर नहीं है कि कोई शख्स वहां से निकल करके खेती बाड़ी डंगरू ढोरों को चराते हुए, बकरियां चराते हुए बाहर निकले। मुमकिन ही नहीं, वडेरा शाही की दुनिया में कोई पढ़ने के लिए नहीं निकलता। वो कह के चले गए, वालिद साहब आए, नाबीना दादा अबू ने बोला आज एक शख्स आया था, जाते हुए तेरे इस बेटे के सर पे हाथ रख के ये दुआ दे गया है। कहा अबू तुसी उन्हां नूं नाम पुछिया सी? कहंदे जी मैं पुछिया सी, की नाम सी? देखिए उन्होंने नाम दसिया अब्दुल रज़ाक। मेरे 3 नाम थे, उनमें से एक मुलाजम हुसैन, एक हैदर, जैसे ददियाल ननियाल ने अपने अपने नाम रखे होते। अब्बू जी ने बिला झिझक कहा मेरा आज तो बाद इस मुंडे का नाम अब्दुल रज़ाक है। सर जी फिर क्या हुआ, बात लंबी है। ये उस आलम के सिर्फ एक गुजरगाह के कदम की अल्लाह ने लाज रखी। एक दफा सर सजदे में रखा है तो रब ने लाज रखी है। तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा? मैंने उन आलिम के माथे का मेहराबा उस वक्त गौर से नहीं देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब का शुक्र है, अल्लाह कबूल कर ले। उतनी शायद पाकिस्तान की आबादी ना हो जितने इन सालों में हमने धक्के खा लिए और जंप सह लिए हैं। हर रात हर दिन एक आलम की आसमान पे इतनी कदर है मेरे मौला के यहां कि पैर पै जावे तो रब बरकतां पा देवे। सर जी हम कातिल किस्म के लोग थे। 19 कब्रें अपने घर में टुकड़े टुकड़े किए हुए,
लेकिन जब रब दुआ सुन ले, ये इल्म की बरकत, अहले इल्म की बरकत। आज जिनसे मुतनफर किया जाता है, सोशल मीडिया दूर करता है, उलमा की किरदार कुशी करता है, लतीफे बाजियां चलती हैं, इन पे जुगते होती हैं, इनके बारे में बातें होती हैं। अगर ये बख्शे गए तो हम भी बख्शे जाएंगे, ये जन्नत में गए तो हम पहले जाएंगे। और लोगों सुन लो, अल्लाह को किसी बात पे मैंने कुरान में पढ़ के देखा इतनी तकलीफ नहीं होती जितना कि अहले इल्म के बारे में बोला गया एक जुमला। वो वक्त याद करो जब तबूक से लौट रहे थे, इतना ही कहा था ना, एक खान चगे होंदे ने लड़न च पिछे होंदे ने, इतना सा बोला, इतना बोला था। यकीन कीजिए कुरान उतरा और ये हुजूर के ऊंट सवारी के कचावों को पकड़ पकड़ के तरले डाल रहे थे, और आसमान से वही आ गई, सालिमों तुम्हें मजाक के लिए अल्लाह और उसके रसूल और ये लोग ही मिले। कि आपके लतीफे, आपके किस्से, आपके कहानियां यहूदी तो बनाए, मजूसी तो बनाए, ईसाई बनाए, दीगर बनाए, नन मुस्लिम इनके बारे में बातें करें, वो सोशल मीडिया पे उठाएं, इंटरनेशनल मीडिया पे बोलें, इनकी किरदार कुशी करें, सैटेलाइट से उतरें। आपने कभी पता किया उनके हीरो कैसे हैं जो आपके और मेरे घरों में? अगर आपके घर में आपकी मस्जिद का आलिम, खतीब, दाई, मुबल्लिग कदम नहीं रखता तो आप महरूम कर दिए गए। मैंने अपने उस डेरे पे चौधरी अब्दुर्रहमान नबीना होकर के भी उसने जिस आलम की कदर की थी, उसके कदम की निशानी देखता हूँ कि जो माँ बरेलवी हो, जिसका ददियाल देवबंदी हो, जिसका याराना अहले तशी हो, रब उस बुजुर्ग के कदम रखने और एक दुआ देने और सर पे हाथ रखने से पूरे के पूरे भाग लगा दे कि उनकी नस्ल का बच्चा रब ने इल्म से जोड़ दिया, और दीन के इल्म से और दुनिया के इल्म में भी किसी से पीछे ना हो। तो ये एक इल्म की और आलिम की शान है। आप इनको मामूली ना जाने जिनको मामूली समझ रहे हैं। मैं अगर शान में वाकयात उठाऊं ना रसूल सल्लम के असहाब से, ये इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला बच्चे हैं, बड़ों की मजलिस में जनाबे उमर रजी अल्लाह ताला ने नाम शामिल कर दिया है। होता ही है, ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ छोटा बैठा होवे तो ਅਸੀਂ ਠਾ ਦੇਈਦਾ, यार ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ क्यों चौधरी साहब बहुंदे जे, बच्चा इनू छड़ आया करो। तो उन्होंने कहा नहीं, अगली मीटिंग में इसका जवाब दूंगा। सारे बुलाए गए, पूछा मुझे ये बताइए कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। इसमें अल्लाह क्या मैसेज देना चाहते हैं? हर एक ने अपनी अपनी तफसीर और बाकमाल तफसील बताई, बाकमाल तफसील, वजाहतें की, जबरदस्त वजाहतें। लेकिन जब बात आई हिब्रुल उम्मा पे, मुफस्सिर कुरान पे, अल्लाह की अता, रब का देन, ये बेशक छोटा बच्चा है, कुरान से जुड़ा है, रसूल सल्लम ने दुआ की है। उन्होंने कहा इसमें मिशन की जब तकमील हो जाए तो वापसी का सफर शुरू हो जाता है। सड़क बन जाए तो फिर करेने ट्रेनें बाकी सारी उठा ली जाती हैं। ये हुजूर की रहलत और वापसी और इंतकाल का मैसेज का, इसीलिए इनको कहा था। ये होती है इल्म की शान। आप तो कुरान के बच्चों से, हुफ्फाज से मजाक करते हैं ना, लतीफे बनाते हैं, इनकी कदर कर लो। वो सिहाबी के बारे में पूछना, कहते पानी भरने आते थे, बड़े बड़े मौजूद थे, कुरान मजीद हम पढ़ के एक दूसरे को सुनाते थे, मैं उनमें से सबसे छोटा था। तो हुजूर ने जब कुरान सुना तो मुझे इमाम मुकर्रर कर दिया, मुझे इमाम मुकर्रर कर दिया। कहते हैं कि मेरे पास उस वक्त सिर्फ एक जुब्बा था। मेरे पास एक जुब्बा था। जुब्बा समझते कि ऊपर सिर्फ कमीज था, नीचे पहनने को कच्चा शलवार पजामा नहीं था। इमाम मुझे मुकर्रर किया गया। किसने किया? आज के लोग तो उठते हैं, जनाब बच्चे को रहने दो, उम्र छोटी है रहने दो। मुझे इमाम मुकर्रर किया गया, हत्ता के हवा आई, कपड़ा उड़ा, और गुजरने वाली एक औरत ने कहा वे अपने कारी दा कज ते कज लो, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे उस मुसल्ले से हटाया नहीं किया। वो जनाब अबू महजूरा की अजान
वो जनाबे बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु की कदर। इसलिए मस्जिद से रिलेटेड कुरान से जुड़ा हुआ कोई भी बंदा हो, अगर आप उसकी कदर नहीं कर सकते तो कम अज कम उसके बारे में कोई छोटा बोल मत बोलना। ये बोल की वजह से मेरा रब लटका देता है। मैंने बड़े बड़े लोग लटके देखे, नस्लें बर्बाद देखी, जिन्होंने भी इल्म और अहले इल्म के साथ, इनके खून बड़े जहरीले होते हैं। मच्छर या जानवर या बिच्छू कहते हैं जी फुलान लड़ा और वो मर गया। मैंने उन लोगों को सारी जिंदगी रुसवा होते देखा अपनी इस थोड़ी सी जिंदगी में, जिन्होंने किसी न किसी मौके पे किसी न किसी अहले इल्म की। तो अहले इल्म की कदर करें। मैं यहां एक और मिसाल देता हूं। कितना छोटा बच्चा था, अबू सलमा अल्लाह को प्यारे हो गए, उम्मे सलमा हिजरत की राहों से ये बच्चा छीन लिया गया था। आखिरकार मदीने पहुंचे, हुजूर के दस्तरखान पे बैठे और इन्हें कोई पता नहीं खाना कैसे खाना है। जिदू प्यो ना रहन मामा ना रहन समझाने वाले ना रहन ते बच्चों को की पता। हुजूर का दस्तरखान लगा है, इसने बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू कर दिया, बाएं हाथ से शुरू कर दिया और कभी यहां से उठा, खजूरें थी या उसमें जो कुछ भी था, यहां से पकड़ वहां से पकड़। तो मेरे महबूब ने वहां कदर की। इसको जिसे दुनिया कहती है कि पता नहीं, हम तो डांट देते हैं ना, झिड़क देते हैं। मेरे और आपके महबूब ने उसे क्या कहा? या गुलाम ओ मेरे बेटे, या गुलाम ओ मेरे बच्चे, गुलाम सम्मिल्ला। जिदी कंपनी होवे ओदा नाम लईदा है। साउंड सिस्टम किन्ना दा लवाया जी अज? कोई होर ना क्यों नहीं लेंदे? यजदानी कह लो, शेरवानी कह लो, क्यों नहीं जे कह रहे? क्योंकि जिन्ना दा उन्हां दा नाम लवांगे। मस्जिद किहड़े पिंड दी है? कटारियां दी है। काफला की अटारियां क्यों नहीं जे करदे जी? है कटारियां दी। सर जी जिला केड़ा जे? कोई बदल लो थोड़ा जा, कोई करीब कर लो। नहीं भाई यही है। ओए जिसका माल खा रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ने में हिकमत यह है। सम्मिल्लाह कंपनी का नाम ले। मोबाइल की वैल्यू अगर कंपनी के नाम लेने से बनती है तो तेरे खाने लुकमे पीने जिसने बनाया है उसका नाम लेने से तेरी भी इज्जत, तेरे रब की भी इज्जत। अच्छा ये बच्चा ना सुन के इसने नबी की कदर की। ये होती है कदर। अहले इल्म की कदर ये नहीं है और उस्ताद जी की हाल ने चौके, ये भी अदब का हिस्सा है। मगर इस बच्चे ने मेरे नबी की उस वक़्त इल्म की ऐसी कदर की कि फौरी बिस्मिल्लाह भी पढ़ी, दाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया और अपनी साइड से खाना शुरू कर दिया। फिर इस बच्चे ने सारी जिंदगी वो रिवायत बयान भी की, सुनाता भी रहा, लोगों को पहुंचाता भी रहा। हत्ता के सहाबा से ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा मुहद्दिसीन ने लेके अपनी किताबों में लिखा। आज दुनिया के मुबल्लिगीन की तबलीग में, दुआत की दावत में, उलमा के इल्म में, मुहद्दिसीन की बयान करदा हदीसों में ये वाकया मौजूद है उस बच्चे का। अगर ये उसने नबी की कदर न की होती, बात न सुनी होती, अमल न किया होता, आज इसको न लिया होता, तेरे मेरे तक ये रिवायत, ये अदब न पहुंचा होता। लोगों जितने जलसे सुनते हो, इल्म की कदर, अहले इल्म की कदर ये है, उसमें से कुछ याद करके उस पे अमल शुरू कर दिया करें। एक और वाकया इल्म की कदर में, मैं अभी छोटे बच्चों तलक लेके फिर थोड़ा आगे चलता हूं। सर जी मेरे हुजूर ने ना हजरत हसन को गोद में बिठा लिया, मुंह दूसरी तरफ है, सीने से कमर लगा ली, दोनों हाथ सीने पे रख लिए। जी मेहमानों को उनकी आमद पे खुश आमदीद कहते हैं और ज़ियारत भी कीजिए, इस्तकबाल भी, और उसके बाद इल्म और अहले इल्म की कदर, शान, मंजिलत, मुकाम और मर्तबे को सुनते हुए इस वाक़े को थोड़ा महसूस कीजिए। मेरे नबी के नवासे हैं हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये जो नवासे है ना, 4 साल उम्र है, सिर्फ 4 साल। पैगंबर ने गोद में लेके दोनों हाथ ऐसे रख के सर के बालों के ऊपर अपनी ठोड़ी रख के ते जिवें नहीं अपने नवासियां दी खुशबू महसूस कर दे, हुजूर खुशबू महसूस करते हैं और कहते हैं मेरे पुत्रो
ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ रिहान जैसी खुशबू आउंदी है, तुसी मेरे रिहान दे फुल हो, नियाज़बो दे फुल हो, तो तुसी मेरे लिए खुशबू जे। और फिर मेरे महबूब उसे सिखाते हैं कि जब आप वितर पढ़े ना, फातिहा पढ़ लें और उसके बाद कोई सूरत मिला लें, फ़इज़ा फ़रग़्त मिन क़िराअतिक, जब तू किरात से फारिग हो, फ़कुल अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत। लोगों तवज्जो करना, सारी दुनिया अहले बैत करती है, लेकिन यकीन कीजिए जब बात इस दुआ की आती है, इस सनद इस मतन की आती है, पैगंबर के दिए इस इल्म की आती है, वही की मालूमात की आती है, वही वाली जुबान की आती है, मेरे पैगंबर की आती है, सारी दुनिया ये कह के रद्द कर देती है कि अभी बच्चा छोटा है, उम्र 4 साल है, भले अहले बैत में है, वक़्त का बाद में इमाम बना है, लेकिन हम ये नहीं लेते, नहीं पढ़ते। बच्चे की उम्र छोटी है, रूए जमीन पे इस बच्चे की रिवायत की, उसके लफ्जों की कदर करके नीली छत के नीचे अमलन अहलुल हदीस के अलावा मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। गुस्सा ना करे, मैं पढ़न लगा ते जिन्हां नूं आउंदी है जरा सुनिया जे। मैं पढ़ांगा, शुरू वाला जुमला जे अगे आउंदा जे तो पूरी करिया जे। अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन व आफिनी फीमन व तवल्लनी फीमन व बारिक ली फीमन। ये कैसे हो गया है? ये कोई मैं जादू नहीं कर रहा, ये कदर है इल्म की और अहले इल्म की, ये कदर है अहले बैत की। हमने बच्चों को याद करवा दिया और फिर वही बोला जो पैगंबर ने उन्हें बुलवाया था, वही पढ़ा जो पैगंबर ने उन्हें पढ़ाया था। इदां दी कोई कदर करो ना। तेरी जमीन पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर कि जमीन पर निशान पड़े, तेरे पीछे जमीन पे इतने ये जमीन के निशान। सेकंड लास्ट बात, अजकल असी माड़ी जी गल होवे ना, खतीब अदीब इमाम कारी, अल्लाह ना करे किते लेट हो जाए 5 मिनट तो बहुत वड्डी गल है 1 मिनट। तो मैं अपनी इन्नी कन्नी सुनिया भी ये साडे मौलवी नूं कब्ज ही होई रहिंदी है, वाशरूम ही नहीं निकलदा। जे ओदी मस्जिद दे उत्ते रिहायश होवे तो फिर गल्लां आप सोच नहीं सकते। मैं इतने घटिया, चूंकि जुगतबाज हम पूरे पंजाब नहीं पूरी दुनिया के लोगों में पहले नंबर पे हैं। सिर्फ फैसलाबाद नहीं है, कोई इलाका नहीं है जहां जुगत नहीं है, लतीफे नहीं, कहानियां नहीं है, दास्ताने नहीं है, जो मन में आता है बोल देते हैं। एक जुमला सिर्फ बोला था कि लड़न च पिछे हुंदे ने ते खाण च अगे हुंदे ने, तो रब ने सीधा कह दिया था कद कफर तुम बाद ईमानिकुम, तुहाडे कलमे दा कोई एतबार नहीं जे तुसी अहले इल्म दी कदर नहीं की। तवज्जो दिलाने लगा हूं, घड़ी अहम नहीं है, लगी हुई है। वक्त की पाबंदी जिसने सिखाई थी, इन्न सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, नमाज का अव्वल वक्त जिब्रील ने बताया, आखिरी वक्त भी जिब्रील ने पढ़ के सुनाया अलैहिस्सलाम। नबी ने साथ पढ़ी और पढ़ के सुनाई। आपको इल्म होना चाहिए। क्या आसमान से घड़ी टाइम नहीं बता सकती थी? जब तक हुजूर उठ के नहीं आते थे, क्या मजाल है कोई मुसल्ले पे खड़ा हो। ऐसे मस्जिद है ना, ऐसे इस तरफ मेरे पैगंबर का हुजरा था, पहला बाबुल बकी, फिर बाबे जिब्रील जो हुजूर का सैयदा आयशा का हुजरा है, फिर बाबुल निसा। पर्दा जब तक उठता नहीं था, हिलता नहीं था और आप कदम मस्जिद में रखते नहीं थे और कहते नहीं थे कुम या बिलाल फअरिहना बिस्सला, बिलाल इकामत कवो, नमाज पढ़िए ते सुकून लइए, तब तक सहाबा कहते हैं कि हम आके ईशा की नमाज थके हारे, सारा दिन का काम किया हुआ, वुजू करके सुनन वगैरह पढ़ के मस्जिद में बैठ जाते, ऊँग आने लगती, खराटों की आवाजें आने लगती, मगर कोई भी बंदा उठ के इतनी जुर्रत नहीं करता था। ये इमाम की वैल्यू है, ये उस्ताज की वैल्यू है, ये इल्म की वैल्यू है, अहले इल्म की कदर है, ये कारी का मुकाम और मर्तबा है, ये मुसल्ले की इज्जत है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर मैं अपनी उम्मत पे मुशक्कत ना समझता तो मैं ईशा इससे भी लेट करवाता। सहाबा कहते हैं कि हुजूर आते, फिर उसके बाद ईशा होती। इनमें से एक सहाबी हजरत मुआज इब्न जबल यहां नमाज पढ़ के फिर 3 किलोमीटर पैदल जाके हई बनी सलमा जहां किबलतैन है वहां मुंतजिर लोगों को नमाज पढ़ाते, मगर कोई घड़ियां कोई ये चीजें या आईना नहीं दिखाता था।
इत्थे तो खतीब दे 2 मिनट उत्ते हो जाना, जुमे च घड़ियां विखाई जांदा। मैं इसलिए अज घड़ी ला के जेब च पा लीए भी घड़ी 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 हल मैं भी ना वेखा, वेखो तुसी भी ना अज। हाँ जी, ते कोई गल नहीं, इत्थे ही असी ते सर जी जब तक अहले इल्म की कदर पूरी नहीं होनी, एक ही मिनट मिनट के छोटी छोटी बातें उठ करके ये हो गया है जी, वो हो गया जी, नमाज ईद चौधरी साहब नहीं आए, मुसल्ले पे जब इमाम आ जाए सारे चौधरी घरों में बैठे रहें। नहीं है पाबंद इमाम किसी चौधरी का, इल्म पाबंद नहीं है उन चीजों का जो तेरी मेरी जाती जरूरतें हैं। पैगंबर मुसल्ले पे आए, अल्लाह अकबर का, नमाज हो गई, कदर कर। और उन भाइयों से भी कहूंगा जो उठ करके मेरे नबी के मुसल्ले की कदर नहीं करते, ये मुसल्ला मेरा नहीं है, ये उन मुसल्लों की फरा है, उन्हीं की शाख है, उन्हीं की जगह है, उन्हीं की इज्जत है। जरा थोड़ा मदीना भी चलें, मेरे बड़े सारे रिश्तेदार, बिलखुसूस मेरे ननियाल, बता चुका कि ननियाल बरेलवी हैं, ददियाल देवबंदी हैं, और यार बेली मेरे अहले तशी, चूंकि उनके साथ बड़ा वक़्त और 1.25 लाख ज़हरी बातनी बुजुर्गों की दरबारों पे गुजरा। मस्जिद नबवी में जाके एक गुस्सा निकालते हैं कि नहीं साड़ी ये ना पीछे नहीं होती। यकीनन ये कंडीशन होती है, जब जमात का टाइम होता है जूते बगल में लेके नंगे पांव लैट्रिनों की 4थी मंजिलों तलक नीचे घुस जाते हैं, जब इमाम सलाम फेरता है तो बाहर निकलते हैं। यहां कहते हैं अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, और जब मदीना आता है, नबी का मुसल्ला आता है, तो अल लैट्रीन चल लैट्रीन वाए। कदर कर नबी के मदीने की, कदर कर नबी के मुसल्ले की। ओ लोगो लोगो, ओए लोगो, दसा एक गल, वो कहते हैं ना कि नबी ने कलम दवात मांगी थी, नहीं दी गई, कलम दवात मांगी थी, नहीं दी गई। क्या थी कलम दवात? आपने कहा 17 नमाजें अपनी जिंदगी में मेरे पैगंबर ने बाजमात मस्जिद नबवी में नहीं पढ़ी, बीमारी की शिद्दत, जब भी होश आई मुरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, मेरे खलीफे अबू बकर को कह दो मुसल्ले पे खड़ा हो, लोगों को नमाज पढ़ा। आवाजें आई, नरम दिल है, नहीं खड़ा हो सकेगा, किसी और को खड़ा कर दीजिए। आपने कहा लियाओ कलम दवात लिख दवा, जे बोलन नाल नहीं लिख दवा। उन्होंने कहा जी सानू पता चल गया तुसी अबू बकर सिद्दीक नूं ही खड़ा करना है, तो वही पढ़ा रहे ने, तो उन्होंने ही पढ़ाइयां 17 नमाजां, ते जदों आखिरी नमाज सी ना जिंदगी दी, पाजी नोट करे अजे मेरे पैगंबर साइन करके दे गए, रब ने होश दिया, जनाबे फजल इब्न अब्बास ने कंधे पे उठाया, दूसरी तरफ से कंधा जनाबे अली अल मुर्तजा हैदर कर्रार ने दिया। इस साइड से मस्जिद से एंट्री हुई, मेरे पैगंबर पहली सफ के आगे आगे जो है चल नहीं पा रहे, कदम घिसट रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए हैं, सहाबा किराम में एक अजीब खुशी है, करीब था कि सफेद छोड़ देते। मेरे पैगंबर मुसल्ले पे आए, सिद्दीक पीछे हटने लगे, आपने कहा सिद्दीक नहीं, इशारा किया, सिद्दीक वहीं खड़े रहे, पैगंबर साथ बैठ गए। हजरत फजल बिन अब्बास और हजरत अली को कहा पीछे सफों में चले जाओ। आज मौका था, ये लो कलम दवात, ये लिख दिया मेरे पैगंबर ने अपने अमल से। नहीं तो कह सकते थे सिद्दीक पीछे जाओ, मुसल्ले दा वारस आ गया, अली पहला नंबर है उन्होंने आ गया, लिहाजा हुण तुसीं पीछे जाओ, मैं इन्हों खिलार के तो मैं अज तो बाद चलिया। मेरे पैगंबर ने, जाओ दुनिया की किताबें पढ़ करके देखो मेरे पैगंबर ने क्या किया। आप बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, हजरत बकर उनकी इक्तिदा में है, पीछे कौम उनकी इक्तिदा में है, ये पढ़ करके सुना भी दिया, दिखा भी दिया, मुसल्ले की कदर करके दिखा दी। और जाओ आप और मैं अपनी मसनद किसी को नहीं देते, नबी जाते हुए ऐसे ही मुसल्ला किसी और को दे गए, और अल्लाह ने उनके मुसल्ले पे किसी और को ला करके खड़ा कर दिया है। वो जी बैतुल्ला भाबियां को ले, यार रब तू डारा, फिर के तेरे कोल घर रह जाने, किसी दे काम नहीं आने, तू अपना घर 2.5 मरले दा इत्थे कटारियां च या किते शहर च किराए ते सौखा नहीं देंदा, किराएदार लब लब के पूछना है, थाने च जाके रिपोर्टां लिखाउना है, ऐदनामे मिसाकनामे किराएनामे, कि कहीं कोई गलत बंदे से टाकरा ना पड़ जाए। तेरा क्या ख्याल है, रब ने अपना घर ऐसे ही गैर जिम्मेदार लोगों को दे दिया है? अबाबीलां दी बारिश ना बरसा देंदा, पत्थर ना पवा देंदा,
इसलिए कदर करो बैतुल्ला की, बैतुल्ला के मुसल्ले की, मस्जिद नबवी की, उसके मुसल्ले की, और इन लोगों की अल उलमा वरसतुल अंबिया, जिन्होंने आपको तौहीद सिखाई, अकीदा सिखाया, फराइज सिखाए, विरासत सिखाई, अब्बू को अब्बू का मुकाम बताया, अम्मा की कदर बताई, रिश्तेदारों के मुकाम बताए, रहम के रिश्तों की कदर बताई, जिसने हलाल और हराम सिखाया, जिसने आपको कुरान पढ़ाया, जिसने अम्मा अब्बा का निकाह पढ़ाया, जिन्होंने इजाबो कबूल करवाया, जिन्होंने जमीन पे आए हुए लोगों को उठा के अर्शे बरी से मिलवाया। लोग कहते हैं दुनिया चंद ते पहुंच गई है, तुसी इत्थे ही बच्चों को हिफज कराई जाते हो जी। ये मेरे चटाई नशी बच्चे अर्शे बरी पे राबता रखते हैं, आगाज करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अल्लमल कुरान खत्म करते हैं कुल औदु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। नबी के इन वारिसों की कदर कर लो, दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब। ना की ते ऐदे ते गल मुकाओ ते घरां नूं जाओ। एक गल्लां दसिया जे पूरे यूरोप दे विच एक भी बच्चे कोल शनाख्ती कार्ड ऐसा नहीं जिहदे ते ओहदे प्यो दा नां होवे, क्योंकि ओह उलमा दी कदरदानी भुल गए सी। अज उन्हां नूं अब्बे दी पछाण नहीं रोण डे सी ना। ओल्ड होम, ओल्ड होम बुढ़ड़ियां दे गोदां दे विच क्यों कुत्तियां दे बच्चे, पिल्ले ते बिल्लियां दे बच्चे आ जांदे ने। अल्लाह का शुक्र है मेरे नाना अब्बू के पास उनके नवासे और दादा अब्बू के पास उनके पोते पोतियां होते हैं, तो एक पहचान होती है, एक अलामत होती है। ये पहचान आपको इल्म और अहले इल्म ने, कुरान और सुन्नत ने, इन उलूम ने दी है, वगरना ये केमिस्ट्री पढ़ के इल्म का पता नहीं चलता। वो डीएनए बड़े उनकी महारतें हैं, टेक्नोलॉजी, मगर डीएनए ढूंढते हैं, अब्बू का डीएनए मिल जाए। अम्मा से पूछते हैं अम्मा हमारा अब्बा कौन है, अम्मा कहती है चुप रहे, इस बारे में सवाल नहीं करना। मैं किसी से पूछूं तेरे अब्बू कौन है, वो कहते हैं मेरा नफसियाती मसला बना दिया है, आपने क्यों पूछा है, शुक्र करो मेरे को मेरा शजरा पूछे तो मैं पूरा शजरा दसा। ये इन अहले इल्म की वो मेहनतें हैं, मुहब्बतें हैं। कच्ची पक्की रोटियां खा के, तक्के खा के, खुश्क टुकड़े खा के, जिन्होंने ने तुहाडे दरवाजियां ते आके तुहानू इल्म पहुंचाया है, तो फिर भी गल्लां करो तो जेब नहीं देंदी। जेड़े मर्जी मसलक दा आलम होवे उन्होंने घर सदो, दावत करो, दुआ करवाओ, नहीं तो मसीते जाके उन्होंने मिलो। ये सोशल मीडिया तुहानू इन्हां तो दूर कर रहा है, ते अपने हीरो ते जालिम ते पापी ते जाबिर फिल्मां दे विच उन्हां नू लीड करके तुहाडी तालीम तरबीयत का बंदोबस्त कर रहा है, उन्होंने तुसी हथों हथ लै रहे हो। तो आ जड़े ने हीरे इन्हों छड़ के बैठे हो, अल्लाह करे आपको हीरे की पहचान हो जाए, 1 नंबर और 2 नंबर को जान पाएँ और कदर कर पाएँ। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अतीक साहब, हर में पाक की फ़ज़ाएँ याद आ रही हैं, वो सारी बातें माशाल्लाह प्रैक्टिकल और अमली तौर पर बड़ी खुशी और मुसरत के साथ सामने आ रही हैं। मेरे भाई और इंतहाई आलिम दीन मुकर्रर, मेरी मुराद इस्माइल अतीक साहब, वो माशाल्लाह तशरीफ़ फरमाए हैं, अभी उनका ख़िताब शुरू होने वाला है। सबसे इस वक्त जो सवाल आपसे किया जा रहा है गिफ्ट मुंतकिल करने के लिए, ज़रा तवज्जो से, कौन है वो खुश नसीब जो अभी अभी गिफ्ट पाने वाले हैं, उसका अभी अभी अनाउंस होगा। नरम दिल है वो, नमाज नहीं पढ़ाएंगे। मैं तो सवाल पूरा नहीं किया, अभी हाथ खड़ा करो, इस तरह नहीं। मैंने बोला नरम दिल है वो, नमाज नहीं पढ़ाएंगे। ये अल्फाज किसके हैं? वो जो पहले बोला है ना, वो खड़ा जो ये पहले बोला है, कौन है? हाँ जी, आ जाओ आगे। जवाब रखे हुआ ये बड़े प्यारे बेटे हैं,
और मेरे बेटे अब्दुल्ला के दोस्त हैं इंजीनियर हाफिज एजाज साहब, वो कह रहे हैं कि मेरी वालदा बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें शिफाई कामला अजला अता फरमाए। अतीक साहब से पहले ये देखिए भाई, हाँ जी, क्या नाम है? देखिए भाई, छोटा बच्चा है, पता नहीं स्टेज, ये जो माइक है इस तक पहुंचे या ना पहुंचे, वो कह रहा है कि मैंने नात पढ़नी है। चले आए, ये भी हुज़ैफा अतीक का भाई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मंगते जो भी मंगते ने अल्लाह हिया पतेने ने, हम मंगते जो भी मंगते ने अल्लाह हिया पतेने ने, जले लम्हा अल्लाह ते जिक्र और सती या तवच गुजलन दिलानू चे तेने ने तसी नाता तेने दीवाने जो भी मंगते ने अल्लाह हिया पतेने ने, है मंगते जो भी मंगते ने अल्लाह हिया पतेने ने। क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा, 2 दिन का जिंदगी है 2 दिन का मेला, इस जगत सलाई में मुसाफिर जीना 2 दिन का, खाती आया बंदा खाती जाएगा, खाती आया बंदा खाती जाएगा, क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा। है दिल दी तमन्ना ते आसूल जन्ना ते विच मौला में तो सजदे कलाते, अभी ता मुसल्ला ओ सोना अल्लाह गुना गाल अखियां नूलच के वकाते, हेलो ते चले तेन तो याल जेले, है नो के जा नोतियो प्याल तेले, वफा डाले आला एल बदाल प्याला, देखा बाच सान तुम कले वका दे, है दिल दी तमन्ना ते आसूल जन्ना ते विच मौला में तो सजदे कलाते, मैं मक्का भी वेखा मदीने भी जावा, मैं सजदे चुपा कहते रब नू मनावा, मेरी आस मौला कली मास मौला, मेरे सारे ऐ ते पल दे तू पा दे, है दिल दी तमन्ना ते आसूल जन्ना ते विच मौला में तो सजदे कलाते। ये था छोटा, और इससे जो बड़ा है वो भी बाकमाल। अब आते हैं हुज़ैफा अतीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छड़ दुनिया दे झगड़े सारे, छड़ दुनिया दे झगड़े सारे,
कल रब नू राजी करया कर। पढ़ कुरान ते बन जा मोमिन, ते बुखारी मुस्लिम पढ़या कर। ते खुशियां गमियां जिंदगी च आवन, ना वेख लोकां नू सड़या कर। और 4 दिनां दी दुनिया फानी, हुज़ैफा तू रब कोलों डरया कर। मेरा नबी सोहना सोहना, उस जैसा कोई नहीं होना। ऊंची आखो सुभान अल्लाह। मेरा नबी सोहना सोहना, उस जैसा कोई नहीं होना। दरूदो सलाम सही ते होवन लखा करोड़ा। दरूदो सलाम सही ते होवन लखा करोड़ा। मेरा नबी सोहना सोहना, उस जैसा कोई नहीं होना। टुकड़ा है मेरे दिल दा, हसदा ते रहिंदा खिलदा। माइया मीना दसावे, नहीं जोड़ मेरे फुल दा। सोहना जो लब हिलावे, कुरान बनदा जावे। माइया मीना दसावे, नहीं जोड़ मेरे फुल दा। सोहना जो लब खिलावे, कुरान बनदा जावे। ए चन्न आसमानी, ए चन्न आसमानी, सोने दा है खिडौना। मेरा नबी सोहना सोहना, उस जैसा कोई नहीं होना। मदनी करीम आका, सब तो हुसीन आका। मदनी करीम आका, सब तो हसीन आका। धियां दे सर निकजे, रऊफुर रहीम आका। धियां दे सर निकजे, रऊफुर रहीम आका। अल्लाह दे बाद हस्ती, सब तो अजीम आका। अल्लाह दे बाद हस्ती, सब तो अजीम आका। खुल्के अजीम जिसदा, खुल्के अजीम जिसदा, सोना ते मन मोड़ा। मेरा नबी सोहना सोहना, उस जैसा कोई नहीं होना। हुजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। साडा पैगाम सुन लो। हुजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। ला जवाब नू तो ला जवाब रहन दे। हुजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। असी तीसरे पासे क्यों नहीं जाते? साडा ईमान वे, साडे ईमान ते गौर करया जे। अल्लाह अल्लाह जिस दिन दा मैं पढ़िया है रब दे कुरान नू, सीन लाया सोने मुस्तफा दे फरमान नू। मुस्तफा दे फरमान नू छोड़ परा, ओए परा छोड़ परा। तू होर कोई किताब रहन दे। ला जवाब नू तू ला जवाब रहन दे। हुजूर दा जवाब नहीं,
जवाब रहन दे। नबी दे सहाबा साडी अखियां दे तारे हन, नबी दे सहाबा साडी अखियां दे तारे हन। हसन हुसैन सानू जान तो भी प्यारे हैं, जान तो भी प्यारे हैं। बस तू मुश्किल कुशा बनाना है, असी नहीं बनाते। असी कहने ओ जन्नती नवाब ने नवाब रहन दे, ओ जन्नती नवाब ने नवाब रहन दे। लाजवाब नू तू लाजवाब रहन दे। हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे। खदीने दी बात ना नगीने दी बात कर, ओए कमलिया हुजूर दे पसीने दी बात कर, ओए कमलिया हुजूर दे पसीने दी बात कर, पसीने दी बात कर, पसीने दी बात कर। छोड़ परा ओए परा छोड़ परा जिक्रे गुलाब रहन दे। लाजवाब नू तो लाजवाब रहन दे। हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे। सानू लोकी कहंदे ने तुसी किसे दा लड़ क्यों नहीं फड़दे? असी कहने असी ओदा लड़ फड़ लिया है जिदा लड़ छड्डन दी लोड़ भी कोई नहीं, ते जिदे तो बगैर किसे नू लभण दी लोड़ भी कोई नहीं। असी ओदा लड़ फड़ लिया है। हशर दे दिन जदों धुप ने सताना है, कोई पीर उत्थे फिर नजर ही नहीं आना है, कोई पीर उत्थे फिर नजर ही नहीं आना है, नजर ही नहीं आना है। साडा पीर उत्थे की कहेगा? अल्लाह जी उम्मती ने मेरे हिसाब रहन दे। जी आखो सुभान अल्लाह। उम्मती ने मेरे हिसाब रहन दे। लाजवाब नू तो लाजवाब रहन दे। हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे। हदीसां सोने दिया पढ़ पढ़ सुनावा। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। मैं नवे नवे शेर तुहाडे वास्ते लैके आवां अल्हम्दुलिल्लाह। 0 मीटर पहली दफा पढ़न लगा वा। हदीसां सुने दिया पढ़ पढ़ सुनावा। ए पढ़दा ही पढ़दा मैं दुनिया तो जावा। हदीसां सुने दिया पढ़ पढ़ सुनावा। ए पढ़दा ही पढ़दा मैं दुनिया तो जावा। हदीसां सुने दिया पढ़ पढ़ सुनावा। और लोकी गले विच पट्टे पा के फिर दे, और लोकी गले विच पट्टे पा के फिर दे। ए लोकी गले विच पट्टे पा के फिर दे। मैं सुन्नत दी माला गले विच सजावा। मैं सुन्नत दी माला गले विच सजावा। मैं सुन्नत दी माला, मैं सुन्नत दी माला गले विच सजावा। ए पढ़दा ही पढ़दा मैं दुनिया तो जावा। हदीसां सुने दिया पढ़ पढ़ सुनावा। ए पढ़दा ही पढ़दा मैं दुनिया तो जावा। माशाअल्लाह।